नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैनेट एडवेंचर्स। आज हम डिस्कस करेंगे मीन राशि के बारे में, यानी पाइसेस ज़ोडिएक साइन। फ्रेंड्स, जनवरी का महीना इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट। आप एनर्जेटिक फील करेंगे, एक्साइटमेंट बनी रहेगी, काम में आप आगे बढ़ेंगे। आप कोई नए प्रोजेक्ट्स, नई डील्स के ऊपर कुछ खर्चे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी मंथ। थोड़ा ध्यान रखना है, 17th ऑफ जनवरी को शनि यानी सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है इन एक्वेरियस साइन। तो जो पिछले 4-5 महीने से पाइसिस साइन के लिए जो 7.5 का एक गैप क्रिएट हो गया था, वो फिर से 7.5 लग जाएगी। और बिकॉज उस दिन वो क्रिएट हो रहा है, तो ये 17 और उसके आसपास के 2-4 दिन थोड़े टफ रह सकते हैं। अचानक से हो सकता है कि कुछ सडन चेंजेस आपकी सिचुएशन में आ जाए, आपको ऐसा लगे कि काम में कुछ अचानक से स्लोनेस आ गई है या पैसे का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। हो सकता है एक बार के लिए बिजनेस के अंदर आपके जो पैसे आने वाले थे वो अगर नहीं आए हैं 17 से पहले, तो वो एक बार के लिए अटक जाएं या प्रॉफिट ना आता हुआ दिखे। इट इज़ गुड, इट विल बी गुड अगर आप लोग थोड़ा सा शनि पूजा कर ले सैटरडे को जाके, या आपके कोई पुराने जूते चप्पल हैं उनके ऊपर सरसों का तेल थोड़ा सा लगा के गरीबों को बांट सकते हैं। फरवरी का महीना, जिन प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते आ रहे हैं वो सक्सेसफुल होने शुरू हो जाएंगे। पैसा कमाने के लिए ग्रोथ के नए नए वेन्यूज़ ओपन अप होंगे, आपका नाम होगा, आप फेमस भी थोड़े होंगे, आपकी अप्रिसिएशन की जाएगी आपसे, आपके वर्क से रिलेटेड। आप अपने काम पे फोकस्ड रहेंगे, हार्ड वर्क करते रहेंगे, और सबसे एक अच्छी बात यह है कि आप ट्रूथफुलनेस और ऑनेस्टी के साथ अपना काम करेंगे। आप अपने कोलीग्स के साथ फ्रेंडली रहेंगे, उन सबकी हेल्प करेंगे, सबको सजेशंस देंगे, और घर पे और काम पे इन जनरल एक अच्छा खुशी का माहौल बना रहेगा। मार्च का महीना, आप कुछ ज़रूरी और अच्छी डील्स कंक्लूड करेंगे। हो सकता है कोई नए प्रोजेक्ट्स आपके क्लोज हो जाए, हो सकता है कोई नए बिजनेस आ जाए आपके पास, जॉब में प्रमोशन हो सकती है और नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल सकते हैं। आप कोई ना कोई मुश्किल काम जिन पे आप काम करते हुए आ रहे हैं वो आपके सक्सेसफुल हो जाएंगे, और आप थ्रू आउट द मंथ बहुत बिजी रहने वाले हैं, बट पॉजिटिवली बिजी। कोई सडन गेन्स भी हो सकते हैं, प्रॉफिट्स हो सकते हैं, घर पे भी खुशहाली बनी रहेगी। जो लोग सेल्स में इन्वॉल्व हैं उनके टारगेट्स ज़रूर अचीव हो जाएंगे और उनके लिए एक पॉजिटिव मंथ रहेगा। फ्रेंड्स, जो लोग जॉब्स में हैं उनके लिए ये एडवाइस करूंगा कि वो चाहे तो दे कैन स्टार्ट फॉर न्यू जॉब सर्च एज वेल। दिस इज अ पॉजिटिव मंथ। आई एम नॉट सजेस्टिंग टू शिफ्ट इन दिस मंथ, बट यू कैन स्टार्ट द जॉब सर्च। अभी शिफ्ट कर लेंगे तो अप्रैल में बोनस नहीं मिल पाएगा। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप जरूर करते रहिएगा महीने भर। अप्रैल का महीना, आप मुश्किलों के बावजूद आपके सब प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे। आप जिन जिन डील्स पे काम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में हैं या अपने बिजनेस में हैं, सब सक्सेसफुल हो जाएंगे। नई इनकम के, नए ग्रोथ के आपके अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको। जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर में हैं, जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, उनका फाइनेंशियल ईयर, ये नया फाइनेंशियल ईयर एक हाई पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट होगा। जिन प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते आ रहे हैं लेकिन आपको उम्मीद नहीं है मिलने की, वो भी डील्स आपको मिल जाएंगी। बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा, सक्सेसफुल रहेंगे, सडन प्रॉफिट्स आ सकते हैं। आप अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ मिलते रहेंगे, उनकी सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। आपके बॉसेस, आपके कोलीग्स सब आपको सपोर्ट करेंगे। फ्रेंड्स, जहां इतनी पॉजिटिव रहती है, कभी कभार थोड़ा सा हल्का महीना भी आ जाता है। वो सुना है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। मई का मंथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। जो लोग बिजनेस में हैं, इनकम तो होगी कम और खर्चे हो जाएंगे ज़्यादा। अपने इमोशंस पे खास करके ख्याल रखिएगा, गुस्सा मत आने दीजिएगा, बिकॉज अगर आपने एंगर दिखाया तो जो आपकी डील्स होने वाली हैं वो भी नहीं हो पाएगी। आपको मेंटल टेंशन्स क्रिएट हो जाएंगी, आपके कोलीग्स और फ्रेंड्स के साथ झगड़े हो जाएंगे।
जो लोग फिशरीज रिलेटेड बिजनेस में हैं उनको खास करके इस महीने में डिफिकल्टीज आ सकती है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज एंड इनकम। इट इज एडवाइजेबल कि आप सब फिश मत खाइएगा, नॉट ओनली फॉर फिशरीज बिजनेस बट अदरवाइज ऑल्सो इट इज एडवाइजेबल आप फिश कंज्यूम मत कीजिएगा। उसकी जगह अगर आपको कहीं पे कोई पॉन्ड, रिवर या कोई नहर दिखती है जिसमें फिश हो तो आप फिश को वहां फीड कर सकते हैं। जून का महीना, हार्ड वर्क, दौड़ धूप लगी रहेगी। आपकी रेगुलर इनकम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे और हो सकता है कुछ घर से रिलेटेड या काम से रिलेटेड टेंशन्स भी किसी वक्त हो जाए। आपको थोड़ा सिर दर्द या आंखों में भी कुछ इश्यूज महसूस हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। हो सके कोशिश कीजिएगा, अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है तो मंगलवार का यानी ट्यूसडे का आप फास्ट कर सके तो जरूर कीजिएगा। जुलाई मंथ, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड डील्स करते हैं, बिजनेस करते हैं या अपनी जॉब में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डील करते हैं, उनके लिए कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, उनके लिए नए इनकम के वेन्यूज खुल सकते हैं। कुछ टेंशन ज़रूर रहेगी, आप जिन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए आ रहे हैं वो स्लो भी हो सकते हैं, उनमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आई वुड सजेस्ट टू नॉट वेंचर आउट आउटसाइड, स्पेशली अराउंड वाटर बॉडीज, और सिंपल सादा खाना खाइएगा घर का बना हुआ, जैसे कि येलो दाल, पीली चना दाल विद राइस या खिचड़ी पीली दाल की बनी हुई। अगस्त का महीना, हार्ड वर्क एंड दौड़ धूप स्टिल कंटिन्यूज, अप्स एंड डाउन्स भी लगे रहेंगे काम में। अगर आप कहीं शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं कुछ दिनों से तो हो सकता है कि अगस्त के महीने में आपकी वो शिफ्टिंग जो है वो हो जाए, नहीं तो हो सकता है कि आपको अगस्त के महीने में अगर आप जॉब में हैं तो कोई ट्रांसफ़र आ जाए आपकी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पुराने डिस्प्यूटेड मैटर्स फिर से सामने आ जाए उभर के और आपकी मेंटल पीस को थोड़ा डिस्टर्ब करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करते रहिएगा महीना भर। सितंबर का महीना, खर्चे भी बढ़ेंगे, दिक्कतें भी काम पे रहेंगी। हो सकता है आपके काम में, आपके प्रोजेक्ट्स में आपको अपने ही कोलीग्स से, अपने ही लोगों से कुछ अपोजिशन भी मिले। आपका खुद का आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, परेशान रहेंगे, हाउस होल्ड की तरफ से भी थोड़ा परेशान रहेंगे। एक चीज़ पॉजिटिव जो दिखती है वो खास ये है कि हो सकता है आपका कोई फॉरेन जाने का ट्रिप का बन जाए, चाहे वो कंपनी आपकी भेज दे, आप जॉब करते हैं, या हो सकता है कि आप कोई हॉलिडे प्लान कर रहे हैं जो आपकी सितंबर मंथ में जाने का बन जाए। अक्टूबर का महीना, इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस कंटिन्यू कर रहे हैं और हो सकता है कि कुछ आपको हेल्थ रिलेटेड खर्चे भी करने पड़ जाए, दवाइयों पे या किसी वक्त कोई ट्रीटमेंट छोटा मोटा करवाने के लिए। टेंशन्स बनी रहेंगी और काम में आपके अपने पार्टनर्स से भी, अपने कोलीग से भी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आप डे ड्रीमिंग करते रहेंगे, नई नई प्लानिंग्स करते रहेंगे कुछ नए प्रोजेक्ट्स करने के लिए, कुछ कस्टमर्स से, सीनियर से भी मिलेंगे, लेकिन वो लोग आपको कोई फेवर नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अपने एक्शंस का और अपने सराउंडिंग्स का बहुत ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप तो सपने बुन रहे हो दिन में नए काम करने के लिए और जिन लोगों के साथ आप बातें कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, वहां से आपको उतनी सक्सेस ना मिल सके और आप खर्चे करते चले जाएं। टफ मंथ है, लॉन्ग लास्टिंग नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो कुछ भी करें, जो कुछ बोलें, ध्यान से कीजिएगा। नवंबर मंथ, आपकी रेगुलर इनकम एज यूजुअल चलती रहेगी, लेकिन काम में वैसे कुछ लॉसेस हो सकते हैं। जिन डील्स पे आप काम कर रहे हैं हो सकता है वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ना हो, जबकि आपको शुरुआत में ये लगता रहा कि वे प्रोजेक्ट्स तो आपके क्लोज हो गए हैं, आपका बेनिफिट आपको मिल गए हैं, आपको ऑर्डर अवार्ड हो सकता है किसी वक्त, लेकिन हो सकता है कि वो ना हो और वो आपके कंपटीशन को चला जाए। आप ट्रैवल उसके लिए बहुत करेंगे, भागा दौड़ी करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि उसका बेनिफिट आपको ना मिले। फ्रेंड्स, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जिनको हम वर्क प्लेस पे एनिमीज कहते हैं, वैसे एनिमीज एक बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है, लेकिन जो हमसे थोड़ा सा जेलस करते हैं, हमारे कंपटीशन में रहते हैं, वो आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करते रहेंगे, आपकी डील्स को ख़राब करने की कोशिश करते रहेंगे। आप अगर ट्रैवल करेंगे तो उसमें भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए ध्यान से हर काम कीजिएगा,
कोशिश कीजिएगा अवॉइड एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन। और ब्लैक कलर के अगर हो सके तो उसके ब्लैक ब्लैंकेट्स आप बाज़ार से परचेज कर लीजिएगा। कोई बहुत महंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, जो 150-200 रुपए के ब्लैंकेट्स आते हैं वो लीजिएगा और गरीब लोगों को बांटिएगा। दिसंबर का महीना दोस्तों, क्लोजर ऑफ दिस ईयर 2023 इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट वन फॉर पाइसेस साइन। हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा। इवन अपना काम सस्टेन करने के लिए बिजनेस में है या अपनी जॉब सस्टेन करने के लिए भी आपको बहुत मुश्किलें आएंगी और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चारों तरफ से ओपोजिशन देखने को मिल सकती है। आपके सबॉर्डिनेट्स, यहाँ तक कि ऑफिस के पियोन्स, ड्राइवर्स या घर के सर्वेंट्स तक आपको परेशानी दे सकते हैं। आपके अगेंस्ट हो सकता है कुछ झूठी कंप्लेंट्स ही कर दें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिजनेस में बहुत टेंशन रह सकती है। यहाँ तक कि आप अपने रिलेटिव से भी हो सकता है किसी वक्त झगड़ों में आ जाएं। यू मे हैव टू इवन एक्सपीरियंस डिफरेंसेस विद योर पेरेंट्स, विद योर सिबलिंग्स, विद योर फ्रेंड्स एंड स्पाउस। और आप अपनी ही गलतियों से ये सब इश्यूज क्रिएट करते चले जाएंगे। अपने एक्शंस, अपने स्पीच पे बहुत ध्यान रखिएगा। दिसंबर का महीना इज गोइंग टू बी प्रोबेबली द टफेस्ट मंथ फॉर पाइसेस साइन। शनि टेम्पल हर शनिवार जाइएगा, वहाँ पे शनि जी की पूजा कीजिएगा, कुछ दान जरूर कीजिएगा। हर रोज विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिएगा। दोस्तों, इन जनरल पाइसेस साइन के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा। आप बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, बहुत दूर का सोच सकते हैं, सारा सारा दिन सपने ले सकते हैं काम करने के लिए नए आइडियाज के साथ। लेकिन कई बार जरूरी होता है कि जो काम जिस वक्त डिस्कस किया जा रहा है या उसको जिस वक्त करना चाहिए वो उसी वक्त करा जाए। उसके लिए ये कह देना कि वो काम हो जाएगा, कर देंगे, देख लेंगे, उससे काम नहीं चलता है। चीज़ें खराब हो जाती हैं। कई बार आपको किसी वक्त जो चीज़ डिस्कशन चल रही होती है उस चीज़ में कॉन्सेंट्रेट ना सिर्फ करना होता है, दिखाना भी होता है दैट यू आर करंटली प्रेजेंट इन दैट डिस्कशन, और उसमें कंट्रीब्यूट भी करना होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। इसी के साथ विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023 एंड आई प्रे टू लॉर्ड कृष्णा फॉर हिज ब्लेसिंग अपॉन ऑल ऑफ अस। थैंक यू विद लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। नमस्कार।